ट्रांसफर मार्केट एकदम से पागल हो चुकी है। कैसे कैसे क्लब्स और कैसे कैसे प्लेयर्स कूद चुके हैं इस ट्रांसफर विंडो में, मतलब पूरी तरह से रीशफलिंग चालू है। तो शुरू करते हैं कुछ अपडेट्स एंड न्यूज, और अगर चैनल पर नए हो तो भाई सब्सक्राइब कर दो। नई जर्नी है, प्लीज सपोर्ट मी। और सबसे बेहुदा और नकली न्यूज जो आ रही है वो है कि बार्सिलोना रोड्रिगो को साइन करना चाहती है रियल मैड्रिड से। मतलब आर्सेनल, बायर्न म्यूनिख, लिवरपूल तक तो सब ठीक था, पर ये बारसा कब से इसमें कूद गई। मतलब एक क्लब जो 60 मिलियन में निको विलियम्स को नहीं खरीद पाया, उन्हें 16 ईएमआई बनाने पड़ रही थी, वो 100 मिलियन के रोड्रिगो को खरीदेंगी। मतलब 100 मिलियन देने के लिए इन्हें 100 इंस्टॉलमेंट्स बनाने पड़ेंगी, और 100 इंस्टॉलमेंट्स भरने के लिए इन्हें 100 साल लग जाएंगे। मतलब इन्होंने यार अभी मार्कस राशफोर्ड को लोन पे खरीदा, तो रोड्रिगो वो भी राइवल क्लब से। मजाक चला है क्या? रियल मैड्रिड अपना इतना इंपॉर्टेंट प्लेयर इतने मतलब एक राइवल क्लब को तो कभी नहीं देगी, हम सबको पता है। भाई कुछ फैंस तो मतलब पूरी तरह खुश होंगे कि भाई जो रियल ने बारसा के साथ किया था फीगो को लेके, अब तो उनके साथ रिवर्स फीगो होने वाला है। तो भाई शांत हो जाओ, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। फ्लोरेंटिनो पेरेस कोई बेवकूफ है नहीं, और लापोर्टा के पास इतने पैसे भी नहीं है कि वो रोड्रिगो को अफोर्ड कर पाए भाई। तो मेरी सिर्फ एक सजेशन है, पहले अपने क्लब को 1:1 कर लो, फिर ऐसे बड़ी बड़ी साइनिंग्स करना, फिर रोड्रिगो अपने दिमाग में उसके बाद लाना। जैसी तुम्हारी हालत चली है ना भाई, तुम तो अभी फीफा में भी अफोर्ड नहीं कर पाओगे रोड्रिगो को, तो थोड़ा शांत रहो। पहले क्लब के फाइनेंसिस को सुधारो, फिर आना प्लेयर्स मांगने। तब तक तुम लोन पे साइन करो सस्ते प्लेयर्स को। वैसे भी तुम्हारी टीम अच्छा कर रही है, तो इतने बड़े नाम तुम्हें जरूरत भी नहीं है अभी। अगली न्यूज भी बार्सिलोना से रिलेटेड है, क्योंकि फाइनली बार्सिलोना ने एक लेफ्ट विंगर साइन कर लिया है। वी ऑल नो कि निको विलियम्स की साइनिंग कैसे फेल हो गई थी, और कितने मजाक उड़ा था, कितने मीम्स बने थे, कितने लोगों ने ट्रोल किया था। मैं भी उन्हीं में से था, बट स्टिल फाइनली उन्होंने एक पहली साइनिंग कर ली है। मार्कस राशफोर्ड का हियर वी गो हो चुका है, और फाब्रिजियो रोमानो ने ये न्यूज कंफर्म की है। मार्कस राशफोर्ड ज्वाइन करेगा बार्सिलोना को ऑन लोन विद द बाय ऑप्शन आल्सो, और अभी मे बी नेक्स्ट वीक तक मेडिकल वगैरह भी हो जाएंगे। उसके बाद मार्कस राशफोर्ड विल बी अ बार्सिलोना प्लेयर। मतलब मार्कस राशफोर्ड का जो पीक सीजन था वो था जोजे मरीनियो और ओले के टाइम, एंड भाई ऑलमोस्ट 150 गोल स्कोर करना मैनचेस्टर यूनाइटेड के लिए इज नो जोक। आई थिंक पर्सनली मुझे ऐसा लगता है कि मार्कस राशफोर्ड इज अ रियली गुड प्लेयर। पिछले कुछ सीजन इतने अच्छे नहीं रहे, मैनेजर के साथ थोड़े इश्यूज रहे, बट जैसे वो एस्टन विला आया तो हमने देखा भाई जो असेंसियो के साथ उसकी कोऑर्डिनेशन थी, वो ऑलमोस्ट उसने कमबैक करवा ही दिया था पीएसजी वाले मैच में एस्टन विला के लिए। ये तो डोनारुमा ने बचा लिया। एंड सीरियसली मुझे तो डर लग रहा है, क्योंकि भाई मुझे बंदा तो काफी टैलेंटेड लगता है। बंदा 27 साल का है, लेफ्ट विंग पे काफी तरह से डोमिनेट करेगा, फास्ट भी है। अभी तक अच्छे मैनेजर्स मिले नहीं रिसेंट टाइम्स में, बट हैंसी फ्लिक के अंडर भाई बंदा ग्रो तो कर सकता है, क्योंकि 27 साल का है। बाकी यंग प्लेयर्स को भी हैंसी फ्लिक ने काफी अच्छी तरह अपनी टीम में ढाल लिया है। तो प्रोजेक्ट हैंसी फ्लिक के अंडर अगर मार्कस राशफोर्ड चले गया तो भाई अगले साल से खरीद भी लेंगे, और रियल मैड्रिड के लिए भाई खतरा तो बन सकता है। दूसरी तरफ भाई लिवरपूल अलग ही धमाल मचा रहा है ट्रांसफर मार्केट में। लिवरपूल एक ऐसा क्लब जिसे हम जानते हैं कि बड़ी बड़ी साइनिंग्स नहीं करते, पैसे ज्यादा खर्च नहीं करते, अपने क्लब की एकेडमी से ही प्लेयर्स उठाते हैं और उन्हीं से ही कुछ क्रेजी करके जाते हैं लीग में, यूसीएल में। बट इस बार हमें कुछ अलग ही देखने को मिल रहा है। एक क्लब जो साइनिंग नहीं करता था, ज्यादा पैसा नहीं खर्च करता था, उन्होंने तो भाई सबसे पहले फ्लोरियन वर्ड्स ले लिए 100 मिलियन में। उसके बाद उन्होंने लिया करके 40 मिलियन में, फ्रिम्पोंग 35 मिलियन में, और अभी बातें चल रही हैं अलेक्जेंडर इसाक को लेके, जिसके लिए 120 मिलियन यूरोस का ऑलरेडी सबमिट कर चुके हैं वो बिड। और वो रोड्रिगो के लिए भी इंटरेस्टेड है, और उसके लिए भी लगभग 100-110 मिलियन तो पे करने ही पड़ेंगे। तो भाई मुझे समझ नहीं आ रहा इतना पैसा आ कहां से रहा है, वो भी लिवरपूल के पास, क्योंकि भाई पिछले सीजन कोई मेजर साइनिंग नहीं हुई। आर्ने स्लॉट ने बिल्कुल रॉ उसी टीम के साथ जो क्लॉप छोड़ के गया था, उसी टीम के साथ उन्होंने प्रीमियर लीग जीती। यूसीएल में भी वो ग्रुप स्टेज में तो भाई टॉप पे थे, लास्ट में थोड़ा स्लंप आया टीम का, उस वजह से सिर्फ प्रीमियर लीग टाइटल से ही काम चलाने पड़ा। बट स्टिल ये नई नई साइनिंग अगर लिवरपूल कर लेता है तो भाई अगले 10 साल तो उनके क्लियर हो जाएंगे। बट अब देखते हैं कौन कौन से सक्सेसफुल होती हैं, क्योंकि लुइस डियाज तो जा रहा है टीम से, मे बी बायर्न इंटरेस्टेड है। बायर्न ने 60 मिलियन का ऑफर सबमिट किया था जो रिजेक्ट कर दिया लिवरपूल ने, और लिवरपूल चाहती है कि एटलीस्ट 80 मिलियन तो मिले उन्हें लुइस डियाज के लिए। तो तुम बताओ क्या 80 मिलियन वर्थ है लुइस डियाज जैसे प्लेयर के लिए? कमेंट करो। अब बात करते हैं अपने घर के लड़के की, विनीसियस जूनियर। एक न्यूज जो काफी टाइम से मीडिया में घूम रही थी कि भाई विनी सैलरी हाइक मांग रहा है, एम्बापे जितने पैसे मांग रहा है, इसलिए कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंशन फंसा हुआ है। लेकिन भाई अब रिसेंटली जो सुनने में आ रहा है, तो दोस्तों सऊदी इन्वेस्टमेंट ग्रुप प्रिपेयर कर रहा है 350 मिलियन यूरोस की ट्रांसफर फीस को रियल मैड्रिड को देने के लिए टू साइन विनीसियस जूनियर। इसी के साथ वो रेडी है विनीसियस को 5 साल का कॉन्ट्रैक्ट देने के लिए विद 1 बिलियन यूरोस।
तो सोच रहे हो तुम कितना ज्यादा पैसा है ये 5 साल के लिए। इसके अलावा एड ऑन्स भी होंगे, बाकी सभी लग्जरीज जो मिलती हैं इन सब ऑफर्स के साथ। तुमने रोनाल्डो की साइनिंग में देखा ही होगा। मैं जानता हूँ हम लोग विनीशियस से कितना प्यार करते हैं, कितना कुछ किया है विनी ने क्लब के लिए। विनी खुद भी रियल मैड्रिड छोड़ के नहीं जाना चाहता। लेकिन सारी बायसनेस एक तरफ रखो और एज अ प्रेसिडेंट सोचो, अगर तुम फ्लोरेंटिनो पेरेस की जगह होते और तुम्हें 350 मिलियन यूरोस मिलता है सिर्फ एक प्लेयर के लिए, जो कि शायद जैसे लोग बोलते हैं टीम में इनबैलेंस क्रिएट कर रहा है, क्योंकि लेफ्ट विंगर तो भाई एम्बापे भी पड़ा ही है। विनी तो रोड्रिगो को तो नहीं बेचेंगे, वो तो क्लियर है। बट अगर विनी बेच के 350 मिलियन मिलता है तो तुम बेचोगे ना। बाइसनेस अलग रखो, क्योंकि 350 मिलियन से तुम क्या क्या कर सकते हो भाई। एक अच्छा सेंटर बैक खरीद लोगे, एक होल्डिंग मिडफील्डर खरीदोगे, थोड़ा मिडफील्ड को और मतलब बेटर कर दोगे, यूथ सिस्टम को सुधार सकते हो, क्लब इंफ्रास्ट्रक्चर को सुधार सकते हो, कितने लोन्स वगैरह पे कर लोगे। तो भाई इतना पैसा आए तो कोई भी प्रेसिडेंट एक बार सोचेगा तो जरूर। मतलब विनी का तो पता नहीं, बट रियल मैड्रिड की मैनेजमेंट इस बारे में आई थिंक उन्हें सोचना तो चाहिए। आई पर्सनली डोंट वांट विनीशियस टू गो बिकॉज आई लव हिम, और आई डोंट थिंक विनी जैसा प्लेयर कभी मिलेगा जो इतना प्यार रियल मैड्रिड से करता है। तो अगर विनीशियस चला गया तो हो सकता है रोड्रिगो रुक जाए, क्योंकि भाई एक ही विंडो में दोनों चले जाए ऐसा पॉसिबल नहीं है, इतना भी पैसा नहीं चाहिए। तो देखते हैं हम अगले टाइम में कौन जाएगा, क्योंकि विनीशियस जो है वो रियल मैड्रिड से प्यार तो करता है, बट इतना पैसा मिले तो भाई उसके दिमाग में तो आएगा भाई 1 बिलियन 5 साल का मिल रहा है, तो थिंक तो वो जरूर करेगा। क्योंकि लगभग ऑलमोस्ट सब कुछ जीत ही चुका है, यूसीएल, ला लीगा, क्या क्या जीत गया रियल मैड्रिड के साथ। बैलन डोर भी ऑलमोस्ट जीत गया था, बट रोड्री ने वो रिग्ड कर दिया और रोड्री को मिल गया। क्योंकि भाई फुटबॉल अनप्रिडिक्टेबल है, कल को क्या होगी, विनी अपनी पीक पे पहुंच जाए या फिर करियर का डाउनफॉल भी हो सकता है। बट एक चीज जो जिंदगी भर काम आएगी वो है पैसा, और इतना पैसा तुम्हें मिलेगा सिर्फ 5 साल के लिए। तो भाई डिसीजन काफी कॉम्प्लिकेटेड है, सिर्फ क्लब के लिए नहीं, विनीसियस जूनियर के लिए भी। तो दोस्तों सिर्फ यही अपडेट्स थे आज के लिए। सब्सक्राइब करो चैनल को टू हेल्प इन दिस जर्नी। Goodbye.